नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरुकुल विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको कैसे भरें और कितनी आसानी से आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से भर सकते हैं। ठीक है, तो उसी पूरी प्रक्रिया मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिशन तक की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सर्च एंगल पे जाना है और वहाँ सर्च करना है आपको DDU, ठीक है, और एडमिशन। जैसे ही सर्च करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अगर DDU की वेबसाइट खुलती है, अगर आप फ़ोन में है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुला होगा। यहाँ पे 3 वाले डॉट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लिंक खोजने में दिक्कत हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे तो इसी साइट पे आके पहुँच जाएंगे। चलिए आप देखते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन से भर रहे हैं तो इस प्रकार का नहीं दिखेगा, तो 3 डॉट दिखेगा और 3 डॉट से दिखेगा बगल में, तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहाँ पे एडमिशन वाले कॉलम पे जाना है। या तो आप फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, या लैपटॉप से भर रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एडमिशन वाले चीज़ पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही एडमिशन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं, UG यानी BA BSc BCom का, PG का, MA MSc MCom का, ठीक है, तो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं अभी UG का फॉर्म भरने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं UG वाले कॉलम पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे UG वाले कॉलम पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। पहला है, कुछ निर्देश दिए गए होंगे, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर डाउनलोड वाउचर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देखिए, या हो सकता है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले क्या भरना है, आपको अपना जो भी नाम है एज इट इज़ 10th के मार्कशीट के हिसाब से भरिएगा। फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो आपके पास हो। ईमेल आईडी एक डालना है क्योंकि उसी पे OTP जाएगा, OTP से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद सब फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ 10th के मार्कशीट वाली। ठीक है, आप यूपी के हैं तो यूपी वाले एस कर देंगे, अगर यूपी से कोई बाहर का है तो नो कर देगा। ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी, अगर जैसे ही नो करेंगे यूपी के बाहर के हैं तो आपको कोई भी, ठीक है, कैटेगरी वाइज सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे यूपी के हैं तो यूपी जैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मतलब खुल के आएगा। तो आप जनरल से हैं, जनरल EWS से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, चाहे ST से हैं, तो सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे और उसके बाद जो आपको क्लिक करना है क्लिक करिए। मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो जनरल के लिए है, तो जनरल की प्रक्रिया मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे स्ट्रीम खुलेगा तो स्ट्रीम में भी क्या करेगा, कॉमर्स दे देगा, मैथमेटिक्स दे देगा, आर्ट्स दे देगा, तो सारी चीज़ें आपको खुल आएगा। फिर आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, BA BSc BCom बैंकिंग, ठीक है, BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, तो आप वो अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जैसे ये सारे ऑप्शन चूज कर लेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको भी टिक करना है, यस करना होगा। जैसे ही पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर पासवर्ड किसी का बनाना चाहूँ, समझ लीजिए कि रमेश @123, इसी प्रकार आप किसी प्रकार के पासवर्ड बना सकते हैं और जो मोबाइल नंबर आएगा उसी मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड से फिर आपको लॉगिन करना होगा। इट्स क्लियर। जैसे ही करेंगे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये जो भी कैप्चर कोड आएगा उस कैप्चर कोड डालेंगे और यहाँ पे इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे तो आपके मोबाइल पे क्या हो जाएगा, एक OTP जाएगा।
ठीक है। जैसे ही वो OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है, तो OTP क्या करना है, आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही आएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID और यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे फ़ीस, मान लीजिए मैं UG के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस आपको शो हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहीं से आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको पेड करना पड़ेगा जो भी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब मैं फिर से स्टार्टिंग में थोड़ा सा आ जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ध्यान से मेरा सुनिएगा, ये लॉगिन वाले फिर ऑप्शन पे आना है आपको और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, अभी जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो ठीक है, और कैप्चर कोड डालेंगे तो आपका फिर खुल जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। तो मैं जैसे ही खोला वहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक है, मैं जैसे ही खोलूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें आपको खुल के सामने आ जाएंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्ट्रीम, जैसे मैंने कॉमर्स के लिए भरा है, प्रोग्राम BBA है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। वैसे ही आगे हम चलते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर, फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, आप यूपी के हैं तो सारी चीज़ें वहीं आगे से ही होगा, कैटेगरी जनरल, ठीक है। उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। फिर अगर कह रहा है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर है माता पिता का तो वो डाल सकते हैं, चाहे आपके पास 2 सिम है तो वो भी डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना आपको अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप देख लीजिएगा कि आप मेल है या फीमेल है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है तो इंडियन, बहुत सारे लोग जैसे नेपाल से आते हैं तो वो क्या करेंगे, अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदू, जो भी आपका रिलीजन्स है उसको भरिएगा, सब कैटेगरी में नन कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी वेटेज आपके पास है, ठीक है, जो भी वेटेज है, जैसे NCC किसी के पास है, स्काउट गाइड है, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एम्प्लॉयड वार्ड हैं, या स्पोर्ट्स से हैं, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो सब के सब सर्टिफिकेट यहाँ पे आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल है वही फॉर्म वही फिल करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रहे। अब क्या करना है, आपको एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। जब ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब क्या करना है, अब क्वालिफ़िकेशन संबंधित चीज़ों को डालना है, फिर आपको अपलोड करना है, अपलोड कर लेना है, फिर रिव्यू कर लेना है, फिर सारी चीज़ें देख लेना है। और यहाँ पे बगैर देखिए वेलकम टू, तो जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे आपका नाम दिखाना स्टार्ट कर देता है। चलिए, अब क्वालिफ़िकेशन में ध्यान रहे कि आपको इंटरमीडिएट है, कौन से ईयर में है, कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, जो भी बोर्ड है डजंट मैटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ऑल सब्जेक्ट नेम, तो कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट का नेम है, कोई साइंस से होगा साइंस भर देगा, कोई आर्ट्स से है तो आर्ट्स भर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, फिर पूछ रहा है कि आप पास हैं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पास होते हैं तो 23 के हैं और 24 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो अभी अपेयरिंग है उनका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपेयरिंग में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप सबमिशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, और सबमिशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब अपलोड वाली चीज़ों पर आना है, ठीक है। देखिए मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, क्वालिफ़िकेशन दे दी, अपलोड वाले ऑप्शन पे देखेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रीव्यू देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, कह रहा है आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, दिखा है यहाँ पे,
कि मैक्सिमम फाइल 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर करना है आपको और 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, जिसकी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और अपलोड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे गाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिशन दिया गया है, और जैसे ही फाइनल सबमिशन करेंगे तो फिर जब प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो देख लीजिएगा सारी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद जैसे ही डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चेक सिग्नेचर ऑफ योर अप्लीकेंट्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्री मटेरियल वहीं पे अवेलेबल होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।